नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना अखिलेश पांडे। स्वागत है एक बार फिर से पाठशाला नौकरी की इस हमारे महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी बातें करते हैं हिंदी विषय को लेकर के टीजीटी पीजीटी के, विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त और भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिंदी विषय का हो या फिर टेट के एग्जाम हो या फिर विभिन्न आयोगों के माध्यम से जो हिंदी विषय को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में भी हम सब एक सार्थक बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सब इसमें बात कर रहे हैं यूपी के संदर्भ में। लगातार यह उपक्रम हमने चला रखा है कि यूपी में जो परीक्षा आने वाली तिथि में होने वाली है टीजीटी और पीजीटी की, चाहे वो मई में हो और 4 जून वाली परीक्षा हो, तो उन सब के संदर्भ में ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक शुरुआत किया था, अपने एक महत्वपूर्ण प्रयास करने का अभियान शुरू किया था कि वो था अभ्यास प्रश्न पत्रों का। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होने के लिए जितना महत्वपूर्ण है उसको सिलेबस को पढ़ना, जितना महत्वपूर्ण है उसको टेक्स्ट बुक को पढ़ना, रिवीजन करना, उतना ही महत्वपूर्ण है कि परीक्षा हाल में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसका परीक्षा रूम में जाने से पहले उसका आकलन कर लेना और उसकी एक समयबद्ध ढंग से कैसे उसको सॉल्व करना है उसका एक योजना बना लेना। तो हम सब उसी क्रम में अभ्यास की श्रृंखला को इस चैनल के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि करते क्या है कि प्रतिदिन हम सोमवार से शनिवार को शाम को 8 बजे 25 महत्वपूर्ण की ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं जो आपके सिलेबस से होता है, जो आपके परीक्षा उपयोगी होता है, परीक्षा के स्तर के अनुरूप होता है। तो उस प्रकार की श्रृंखला हम आपको प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं अपने चैनल पर। तो उसके लिए आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल से जुड़ें और एक सार्थक जो उपक्रम हमने चला रखा है उसमें आप सहभागी हों और आप हमें सहयोग दें। किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि आज जो हम लोगों ने अभी नाटक का जो 2 भाग देखा, आज तीसरा भाग देख रहे हैं कि इसमें महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन कौन से हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से, खास करके यूपी वाली एग्जाम जो टीजीटी पीजीटी होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उसको देखिए, आकलन करिए, सॉल्व करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। आइए देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, नाटक भाग 3, ये हमारा शीर्षक है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है? स्वर्ग का झलक, छठा बेटा, अंजो दीदी, सुहाग बिंदी। इनमें से कौन सा नहीं है? ये आपका सुहाग बिंदी ये आपका नहीं है। बाकी ये ऊपर के 3 के तीनों जो है आपके किसके हैं? उपेंद्र नाथ अश्क के हैं। ये सुहाग बिंदी जो है किसका है? गोविंद प्रसाद का है। किसका है? गोविंद प्रसाद का है। ठीक है, माफ करिए, गणेश प्रसाद का है। ठीक है, चलिए। शतरंज के खिलाड़ी नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, विनोद रस्तोगी, सूर्य नारायण शुक्ल। ये हरिकृष्ण प्रेमी हैं। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के किस नाटक से माना जाता है? इनमें से भुवनेश्वर के सारे नाटक के नाम दिए गए हैं, किसी एक नाटक से विसंगति नाटक का शुरुआत होता है, एब्सर्ड नाटक। ये जो ऊसर है ना इनका, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यहीं से विसंगति नाटक की शुरुआत होती है। कुछ लोग तांबे के कीड़े भी मानते हैं लेकिन विसंगति के कीड़े से सर्वमान्य है। ठीक है, ऊसर से जो है इस सर्वमान्य है। ठीक है, तांबे के कीड़े से नहीं। तांबे के कीड़े से किसी व्यक्तिगत 1-2 लोग हैं मानते हैं। कालिदास किस नाटक का पात्र है? अंडे के छिलके, सिपाही की मां, पैरे तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। निम्न में से कौन मोहन राकेश का नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, डॉक्टर। ये डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ये किसका है? विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, चलिए। कह रहे मोहन राकेश का कौन सा नाटक अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर है? अश्वघोष का जो महाकाव्य है, उसका जो महाकाव्य सौरानंद है उसके आधार पर आधारित है। लहरों के राजहंस, शायद, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। तो ये लहरों का राजहंस। ठीक है। भीष्म सानी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित लोक कहानी पर आधारित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों, ऊपर वाला भी अभी जो। आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, हानूस, माधवी। इनमें से कौन सा है बता सकते हैं? ये हानूस है। ठीक है, चलिए। करे कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्धि का आधार है? पहला राजा, कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीत। ये कोणार्क जो है ना, ये प्रसिद्धि का आधार है। किसके? जगदीश चंद्र माथुर का। पहला राजा में क्या है ना, जो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, जो नेहरू युग की जो समस्या थी
उसका चित्रण है। पूछा भी जाता है नेहरू युगीन समस्या का चित्रण जगदीश चंद्र माथुर के कौन से नाटक में है, तो पहला राजा है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा इनकी प्रसिद्धि का आधार, तो कोणार्क है। ठीक है, किस क्या है, कोणार्क है। आइए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक लक्ष्मीकांत वर्मा का नहीं है? तिंदुवलम, व्यक्तिगत, सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है। तो कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत। किस, ठीक है, ये व्यक्तिगत। करें जनतंत्र जिंदाबाद नाटक के रचनाकार कौन है? विनोद रस्तोगी, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण नहीं, भीष्म साहनी नहीं है, ये विनोद रस्तोगी। ठीक है, जनतंत्र जिंदाबाद। ठीक, चलिए निम्न में से कौन एक नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? अंधा कुआं, मादा कैकटस, बकरी, दूसरा दरवाजा। अंधा कुआं भी है, मादा कैकटस भी है, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। किसका है? सक्सेना का है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग जैसे नाटक के रचनाकार कौन है? ए रटा होना चाहिए, शायद ज्ञानदेव अग्निहोत्री है विकल्प में, बिल्कुल ज्ञानदेव अग्निहोत्री। कौन है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ये आपका उत्तर है। निम्न में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? ठीक है, सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, कैदे हयात। ठीक है, कैदे हयात। अगला ऑप्शन क्या है? वामाचार। ये नहीं, वामाचार नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात, वामाचार नहीं है, बाकी सब है। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हत्या शीर्षक से प्रथम बार कौन प्रकाशित हुआ था? कौन सा नाटक? तो ये 8वां सर्ग है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा नाटक शंकर शेष का नहीं है? घरौदा तो है ही है नाटक, घरौदा उपन्यास किसका है, बता सकते हैं क्या? रंगे राघव का है। एक और द्रोणाचार, आला अप्सर, पोस्टर, इसमें से कौन सा है? ये आला अप्सर किसका है? आला अप्सर, योर्स फूथफुली, ये सब किसके हैं? मुद्रा राक्षस के हैं। ये नीचे प्रश्न भी बना हुआ है। तिलचट्टा, योर्स फूथफुली, मरजीवा जैसे नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस हैं। ठीक है, घोड़ा और घास, घोड़ा और घास नाटक किसका है? घोड़ा और घास नाटक किसका है? तो भीष्म साहिनी का, गिरिराज किशोर का, मुद्रा राक्षस का, दूधनाथ सिंह का। किसका है साथियों, बता सकते हैं? 16, क्वेश्चन नंबर 16 भीष्म साहिनी। ठीक है, चलिए एक मिनट। रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक एक छूट रहा था? रामेश्वर, घोड़ा और घास नाटक है। घोड़ा और घास नाटक किसका है? घोड़ा और घास नाटक वास्तव में जो है ये किसका है? घोड़ा और घास नाटक जो है आपका है गिरिराज किशोर का, भीष्म साहनी का नहीं है, माफ कीजिएगा। रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वाल्पेनी का हिंदी रूपांतरण है? अज्ञात घर, चारपाई, लोमड़ वेश, ये उत्तर आपका लोमड़ वेश। ठीक है, चलिए आचार्य नंद किशोर का नाटक निम्न में से कौन नहीं है? देहांतर, पागल घर, गुलाम बादशाह, हमारी बुढ़िया। हमारी बुढ़िया क्या है? हमारी बुढ़िया, ये नहीं है। ये किसका है? कृष्ण बलदेव वैद्य, जब आप नाटक पढ़ेंगे तो उनका है। कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है? सुदर्शन मजीठिया, नंदकिशोर आचार्य। कौन है? नंदकिशोर आचार्य। नाग बोडस कौन है? नाग बोडस। शंभू की हत्या नाटक किसकी है? नरेंद्र कोहली की, रमेश संसा के, प्रताप सहगल की या पृथ्वीनाथ शास्त्री का? तो किसका है साथियों? नरेंद्र कोहली का। घाटियां गूंजती हैं नाटक के रचनाकार कमलेश्वर, बिल्कुल नहीं। राजेश जोशी, बिल्कुल नहीं। नौटियाल, बिल्कुल नहीं। शिव प्रसाद सिंह, घाटियां गूंज, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, लगातार पूछता है, एकदम रट लीजिए इसको। निम्न में से कौन सा नाटक रमेश उपाध्याय का है? स्वदेश दीपक, पेपर वेट, सबसे उदास कविता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। ये पेपर वेट जो है ना इन्हीं का है। ठीक है, काला पहाड़ नाटक किसका है? काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा का, गोविंद चातक का, गुलशेर खां सानी का काला उपन्यास है। ठीक है, यहाँ पे सुदर्शन चोपड़ा, गोविंद चातक किसका है साथियों? ये सुदर्शन चोपड़ा का है। काला मुंह करके गोविंद चातक का है। काला मुंह जो है गोविंद चातक का है। काला पहाड़ जो है, जो अभी पूछा गया है, ये सुदर्शन चोपड़ा का है। गुलशेर खां सानी का काला जल करके उपन्यास है। काला जल करके उपन्यास है।
ठीक है, काला पहाड़ अभी आपका किसका है? सुदर्शन चोपड़ा का। ठीक है, माटी जागीर नाटक के रचनाकार कौन है? माटी जागीर नाटक के रचनाकार कौन है? सक्सेना, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, रेवती शरण शर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं। कौन है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं। तो साथियों ये रहे आज जो है महत्वपूर्ण आपके 25 प्रश्न। नाटक के टोटल 3 भाग हो चुके, आपको 75 प्रश्न नाटक के मिल चुके हैं। अभी कुछ महिला नाटककार हैं, उनके बारे में भी चर्चा होनी है। कुछ ऐसे छोटे छोटे महत्वपूर्ण किंतु एक आध प्रश्न बनते हैं कभी कभी, ऐसे नाटककार भी रह गए हैं। तो अभी एक भाग और लेकर के नाटक में आपको मैं आऊंगा सामने 25 प्रश्नों का। अब वो 25 बनते हैं, 30 बनते हैं, देखते हैं कितने बनते हैं। वो कम से कम तो 25 तो लेके ही आऊंगा। तो इस तरीके से आपको नाटक पे 4 भाग देखने को मिल गया। कितने? 4 भाग नाटक पे देखने को मिल जाएगा और टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 100। और अगर आप 100 प्रश्न ये नाटक के आपने सॉल्व कर लिए हैं तो नाटक से आपका कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बशर्ते उसमें शर्त इतनी सी है कि आप भी शुक्ल जी की पुस्तक और गोविंद पांडे की पुस्तक को पन्ने को पलटते रहिएगा। ठीक है, तब जाकर के इन अभ्यास प्रश्न पत्रों का आपको लाभ मिलेगा पूरी तरीके से। ठीक है, कोई चीज होती है ना, एक कलेक्टिवली होती है, कहीं ना कहीं से ज्वाइंट जुड़ा होता है। एक ही करने से रिजल्ट पूरा नहीं आता है। जैसे दवा नहीं होती, दवा चलती है तो एक साथ उसके फार्मूले होते हैं कि इस दवा के साथ ये भी खाओगे तो जल्दी बेहतर रिस्पांस मिलेगा। केवल एक ही खाते जाओगे तो उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा, या उनमें से कोई भी एक छोड़ दोगे तो भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पढ़ना भी है और इसको प्रैक्टिस लगाना भी है साथियों। तो आज के लिए इतना, इस भाग में इतना ही। एकमात्र एक सूचना जो मैं लगातार दे रहा हूं कि यूपी टेट में जो 30 प्रश्न आपके हिंदी के हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 20 तारीख के बाद आपको यही जो 20 अप्रैल है, इसके बाद आपको निःशुल्क उसकी क्लास मिलेगी और प्रैक्टिस मिलेगा। और ये ऐसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों जो आपको टीजीटी पीजीटी में भी व्याकरण में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, सहयोग करिए। बार बार मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम कुछ बेहतर करने की कोशिश में हैं और ये बेहतर मैं अकेले नहीं कर सकता हूं बिना आप सबके सहयोग के। इस नाते वीडियो को पूरा सुने, कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो उसे लिख करके बताएं और सब्सक्राइब करें। तमाम उन हिंदी विषय से जुड़े छात्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो में 25 प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खूब ख्याल रखें। जय हिंद।